दोस्तों, राजा विक्रमादित्य का सारा समय ही अपनी प्रजा के दुख का निवारण करने में बीतता था। प्रजा की किसी भी समस्या को वे कदापि अनदेखा नहीं करते थे। सारी समस्याओं की जानकारी उन्हें रहे, इसीलिए वे रोज रात्रि में भेष बदलकर कभी राज्य के इस हिस्से में तो कभी राज्य के उस हिस्से में घूमा करते थे। उनकी इस आदत का पता चोर डाकुओं को भी था, इसीलिए अपराध की घटनाएं वहां पर बहुत ही कम होती थी। विक्रमादित्य चाहते थे कि अपराध बिल्कुल मिट जाए, पूरी तरह से उनके राज्य में अपराध समाप्त हो जाए, ताकि उनके राज्य के लोग निर्भय होकर एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर सकें और चैन की नींद सो सकें। ऐसे ही विक्रमादित्य एक रात भेष बदलकर राज्य के एक हिस्से में घूम रहे थे कि उन्हें एक बड़े भवन से लटकता हुआ एक कमंद नजर आया। इस कमंद के सहारे जरूर कोई चोर ऊपर की मंजिल तक गया होगा, यही सोचकर वह कमंद के सहारे ऊपर पहुंच गए। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार हाथों में ले ली ताकि सामना होने पर चोर को मौत के घाट उतार सके। तभी उनके कानों में स्त्री की धीमी आवाज पड़ी, तो चोर कोई स्त्री है, यह सोचकर वे उस कमरे की दीवार से सटकर खड़े हो गए जहां से आवाज आ रही थी। कोई स्त्री किसी से बगल वाले कमरे में जाकर किसी का वध करने को कह रही थी। उसका कहना था कि बिना उस आदमी का वध किए हुए किसी अन्य के साथ उसका संबंध रखना असंभव है। तभी एक पुरुष स्वर में आवाज आई कि वह लुटेरा अवश्य है, मगर किसी निरपराध व्यक्ति की जान ले ले यह उसके लिए संभव नहीं है। वह स्त्री को अपने साथ किसी अन्यत्र जगह पर दूर स्थान पर ले जाने के लिए कह रहा था और उसे विश्वास दिलाने की कोशिश भी कर रहा था कि उसके पास इतना अधिक धन है कि बाकी की बची हुई जिंदगी को वह दोनों बड़े आराम से काट सकते हैं। वह स्त्री अंत में उससे दूसरे दिन आने के लिए बोली, क्योंकि उसे धन को इकट्ठा करने में कम से कम 24 घंटे लग सकते थे। राजा समझ गए कि पुरुष उस स्त्री का प्रेमी है तथा स्त्री उस सेठ की पत्नी है जिसका यह भवन है। सेठ बगल वाले कमरे में सो रहा है और सेठानी उसी का वध करने के लिए अपने प्रेमी को उकसा रही है। राजा कमंद पकड़कर नीचे आ गए और उस प्रेमी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद सेठानी का प्रेमी कमंद से नीचे आया तो राजा ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी तथा उससे बता दिया कि उसके सामने स्वयं विक्रमादित्य खड़े हैं। वह आदमी डर से थर-थर कांपने लगा और प्राण दंड के भय से उसकी घिघी बंध गई। जब राजा ने उसे सच बताने पर मृत्यु दंड न देने का वादा किया तो उसने अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि मैं बचपन से ही उससे प्रेम करता था तथा उसके साथ विवाह के सपने संजोए हुए था। मेरे पास भी बहुत सारा धन था क्योंकि मेरे पिता एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे, लेकिन मेरे सुखी भविष्य के सारे सपने धरे के धरे रह गए। एक दिन मेरे पिता जी का धन से भरा हुआ जहाज समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। लूट की खबर मिलते ही मेरे पिताजी दिल को ऐसा धक्का लगा कि उनके प्राण ही निकल गए। हम लोग कंगाल हो गए। मैं अपनी तबाही का कारण उन समुद्री डाकुओं को मानकर उनसे बदला लेने के लिए निकल पड़ा। कई वर्षों तक ठोकर खाने के बाद मुझे जब उनका पता चला तो मैंने बहुत मुश्किल से उनका विश्वास जीता और उनका विश्वास जीतकर उनके दल में शामिल हो गया। अवसर पाते ही मैं किसी एक का वध कर देता। एक एक करके मैंने पूरे दल का सफाया कर दिया और लूट से जो भी धन एकत्रित किया था वह सब लेकर अपने घर की तरफ चला आया। घर आकर मुझे पता चला कि एक धनी सेठ से मेरी प्रेमिका का विवाह हो गया है और वह अपने पति के साथ चली गई है। मेरे सारे सपने बिखर गए। एक दिन उसके मायके आने की खबर मुझे मिली तो मैं खुश हो गया। वह आकर मुझसे मिलने लगी और मैंने सारा वृत्तांत उसे कह दिया। एक दिन वह मुझसे मिली तो उसने कहा कि उसे मेरे पास बहुत सारा धन होने की बात पर तभी विश्वास होगा जब मैं नौलखा हार उसके गले में डाल दूं। मैं नौलखा हार लेकर के गया, तब तक वह पति के पास चली गई थी। मैंने नौलखा हार लाकर उसे पति के घर में पहना दिया और उसने अपने पति की हत्या करने को मुझे उकसाया। मैंने उसका कहना नहीं माना, क्योंकि किसी निरपराध व्यक्ति की हत्या अपने हाथों से करना मैं भयानक पाप समझता था। राजा विक्रमादित्य ने सच बोलने के लिए उसकी तारीफ की और समुद्री डाकुओं का सफाया करने के लिए उसके कंधे को थपथपाया। उन्होंने उसे त्रियाचरित्र को नहीं समझ पाने के लिए डांटा। उन्होंने कहा कि सच्ची प्रेमिकाएं प्रेमी से प्रेम करती हैं, उसके धन से नहीं। उसकी प्रेमिका ने उसकी प्रतीक्षा नहीं की और संपन्न व्यक्ति से मौका मिलते ही शादी कर ली।
दोबारा उससे भेंट होने पर पति से द्रोह करने से नहीं हिचकिचाई। नौलखा हार प्राप्त कर लेने के बाद भी उसका विश्वास करने, उसके साथ चलने को तैयार नहीं हुई। उल्टे उसके मना करने पर भी उससे निरपराध पक्ष की हत्या करवाने को तैयार बैठी है। ऐसी निष्ठुर तथा चरित्रहीन स्त्री से प्रेम सिर्फ विनाश की ओर ले जाएगा। वह आदमी रोता हुआ राजा के चरणों में गिर पड़ा तथा अपना अपराध क्षमा करने के लिए प्रार्थना करने लगा। राजा ने मृत्युदंड के बदले उसे वीरता और सत्यवादिता के लिए ढेरों पुरस्कार प्रदान किया। उस आदमी की आंखें खुल चुकी थी, उसे सब कुछ समझ में आ चुका था। दूसरे दिन रात को उस प्रेमी का भेष बना करके कमंद के सहारे उसकी प्रेमिका के पास पहुंचे और उनके पहुंचते ही उस स्त्री ने स्वर्णाभूषणों से भरी हुई एक थैली उन्हें अपना प्रेमी समझकर राजा विक्रमादित्य को पकड़ा दिया और बोली कि उसने अपने पति को विष खिला करके मार दिया है और सारे वस्त्र और स्वर्ण आभूषण, हीरे जवाहरात चुन करके इस थैली में भर दिए हैं। जब राजा कुछ नहीं बोले तो उसे शक हुआ और उसने नकली दाढ़ी मूछ नोच ली। किसी अन्य पुरुष को पाकर वह चोर चोर चिल्लाने लगी तथा राजा को अपने पति का हत्यारा बताकर जोर जोर से विलाप करने लगी। राजा के सिपाही और नगर के कोतवाल सभी नीचे छिपे हुए थे। वे दौड़कर आए और राजा के आदेश पर उस हत्यारी चरित्रहीन स्त्री को गिरफ्तार कर लिया गया। उस स्त्री को समझते देर ही नहीं लगी कि भेष बदलकर आया हुआ पुरुष कोई और नहीं बल्कि स्वयं विक्रमादित्य है। दोस्तों, पति को बेशर्म होकर पत्नी की इन 3 चीजों पर जरूर नजर बनाए रखना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष कभी भी धोखा नहीं खाता। सबसे पहली चीज उसका चरित्र होता है। यदि किसी पुरुष की पत्नी का चरित्र अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उसे समझाना चाहिए और उसे सही मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की शर्म को नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, उसके मन में कहीं अधिक लोभ तो नहीं बढ़ गया है। दोस्तों, लोभ सभी समस्याओं का मूल है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिसके मन में अधिक लोभ की भावना आ गई तो वह अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति होने पर किसी भी प्रकार की शर्म नहीं करनी चाहिए और सही मार्ग पर लाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तीसरी चीज है कि हर पुरुष को अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक समय देना चाहिए। यदि थोड़े बहुत आपसी मनमुटाव होते हैं तो उनको दूर करने में किसी भी प्रकार की शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थी की गाड़ी की 2 पहिया स्त्री और पुरुष ही हैं। किसी एक के कमजोर होने या न होने पर यह गाड़ी सही से नहीं चल पाती। दोस्तों, जो इंसान इन तीनों चीजों पर विशेष रूप से ध्यान रखता है वह अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाता और उसके परिवार में प्रेम बना रहता है। और जहां प्रेम है, नाना प्रकार की संपत्ति होती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां भीख न दाना। परिवार में कलह दरिद्रता को जन्म देती है और परिवार में प्रेम माता लक्ष्मी की कृपा देने वाला होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।